लगातार गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़त देखी जा रही है। ये आप देख पा रहे हैं, किले के दीवार के समीप तक पहुंच चुका है पानी। अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द प्रयागराज के तटवर्ती रिहायशी इलाकों में घुसने लगेगा गंगा और यमुना का पानी। इस बार रातों रात मरीज कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिससे लोग मतलब कि समझ नहीं पाए कि इतना तेज अचानक से कैसे हुआ। अभी का माहौल क्या है? अभी माहौल पानी अभी तक बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी, अभी बढ़ेगा। हाँ। अरैल घाट में जो बारादरी वगैरह आप देखा करते थे, तीसरी बार के बारे में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जो बारादरी थी वो खुली हुई थी, लेकिन इस बार पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। सिर्फ एक बारादरी आपको नज़र आ रही होगी, कहीं ना कहीं जो दूसरी बारादरी थी वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। दोस्तों अभी शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बजे की तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसा कि जाते वक्त जब हमने तस्वीरें यहाँ की कैप्चर की थी तो आपने देखा था राजा अकबर की किले की जो दीवार थी वहाँ तक पानी नहीं था। जो काली सड़क थी वो पूरी तरह से खुली हुई थी, लेकिन आप देख पाएंगे अब पूरी तरह से राजा अकबर की दीवार पर पानी पहुँच चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर के निसाद, स्वागत करता हूँ आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि इस वक्त हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र में मौजूद है। दोस्तों प्रयागराज की अगर बात की जाए तो इस बार 2024 की जितनी भी बाढ़ थी, प्रत्येक बाढ़ का नज़ारा मैं आप लोगों को निरंतर दिखाता चला आया हूँ। चाहे प्रयागराज में इस बार 2024 की पहली बाढ़ रही हो, या फिर 2024 की दूसरी बाढ़ रही हो, या फिर 2024 की तीसरी बाढ़, लेकिन इस बार हम आप लोगों को प्रयागराज में फिर से 2024 की चौथी बाढ़ दिखाने के लिए आए हैं। दोस्तों बता दें कि फिर से एकाएक जिस तरह से आप लोगों ने देखा था कि प्रयागराज में जब पहली बार इस बार बाढ़ आई थी तो अचानक 24 घंटे के अंतराल में ही गंगा और यमुना के जलस्तर में काफ़ी तीव्र गति से उफान आया। और दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, तीसरी बार भी ऐसा हुआ, लेकिन इस बार चौथी बार तो बड़ा ही गजब हो गया। चौथी बार बता दें कि फिर से गंगा और यमुना का जो जलस्तर है वो काफ़ी तेज़ी से उफनाता हुआ बढ़ने लगा। इधर आप देख पाएंगे ये राजा अकबर का किला है। राजा अकबर के किले के समीप पहुंच चुका है गंगा और यमुना का जलस्तर। तीसरी बार में आपने देखा था कि यहाँ तक पानी नहीं आया था, जो ये काली सड़क है इसके उस पार पानी था, लेकिन संभावनाएं कम पाई जा रही थी कि इस बार किले की दीवार के समीप तक या फिर किले के पास तक पानी पहुँच पाएगा। लेकिन ये प्रयागराज की चौथी बाढ़ है दोस्तों, बिन बरसात की बाढ़। जैसा कि आपने देखा कि इस बार उत्तर प्रदेश में अगर बारिश की बात की जाए तो ना के बराबर, और प्रयागराज में खासकर अगर बात की जाए तो ना के बराबर बारिश हुई है। लेकिन उसके बावजूद अगर गंगा और यमुना के जलस्तर की बात की जाए तो काफ़ी तीव्र गति से उफान देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं इस बार प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र में गंगा और यमुना ने इस बार लोगों के साथ काफ़ी आंख मिचौली खेलने का काम किया है। बिल्कुल कभी जलस्तर कम हो जाता है, फिर अचानक उफान में आ जाता है, फिर एकाएक बाढ़ आ जाती है। तो बता दें इस बार जो है प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र की ये चौथी बाढ़ है। तो आइए चौथी बाढ़ से आप लोगों को रूबरू करवाते हैं और दिखाते हैं कि दरअसल अभी तक पानी का जो स्तर है वो कहां तक है, यानी कि जलस्तर अभी कहां पहुंचा है। तो पहले तो यहां दिखाने का काम करेंगे। ये काली रोड है जो किले के बगल से जाती है, यहां तक पानी आ चुका है। और सामने आप देखेंगे जो झुग्गी झोपड़ियाँ हुआ करती है जो प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र में, वो जलमग्न होनी शुरू हो गई हैं और धीरे धीरे जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये अभी का माहौल है प्रयागराज के त्रिवेणी संगम क्षेत्र का, पूरी तरह से जलमग्न होना शुरू हो गया। बता दें कि गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। पानी तटवर्ती रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगा है, आप देख पाएंगे। और एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, अक्सर मैं आप लोगों को दिखाते चला आया हूँ, वो फिर से आज दिखाने का काम करूँगा। यहाँ पर जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को दिखाया था कि बाढ़ विषयक कुछ संकेत यहाँ पर दर्ज किए गए हैं, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने का काम करूँगा। इधर आप देखेंगे ये आप देखेंगे 2016 की जो बाढ़ थी वो जहाँ पर वाइट कलर में लिखा हुआ है संकेत दर्ज है, यहाँ तक थी। और बिल्कुल जस्ट ऊपर देखेंगे सन 1978 की जो बाढ़ थी, यहाँ पर पानी था। ये आप देख पा रहे हैं सन 1978 में किले की दीवार की अगर बात की जाए तो आधी दीवार डूबी हुई थी। ये सन 1978 की बाढ़ थी। तो यहाँ पर दोस्तों बता दें कि कुछ बाढ़ के रिकॉर्ड दर्ज हैं। और सामने आप देख पाएंगे कि राजा अकबर के किले के समीप धीरे धीरे गंगा और यमुना का जो जलस्तर है वो तेज़ी से उफनाता हुआ पहुँचने लगा है। और अभी देखा जाए तो रोड को टच करते हुए फ़िलहाल कुछ दूर तक पहुँच चुका है, लेकिन धीरे धीरे बता दें कि जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है, न कि कम हो रहा है। ये सामने आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये जल पुलिस का कैंट है जो हमेशा पानी में तैरता हुआ रहता है, क्योंकि आपातकालीन सेवा भी यहाँ से देता है कि आने जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, जो दर्शनार्थी हैं, आते हैं, किसी से भूल चूक बस अगर
कोई पानी में गिरता है तो उनको बचाने का काम करते हैं। पर एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद हुआ करती है। और इधर आप देख पाएंगे ये त्रिवेणी संगम क्षेत्र का वह टापू है जिसको डूबने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन 2022 में यह पूरी तरह से जलमग्न था। लेकिन अभी इस बार प्रयागराज में अगर 2024 की बाढ़ में देखा जाए तो यह क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित रहा। लेकिन अभी फिर से जिस तरह से गंगा और यमुना के जलस्तर में तीव्र गति उफान देखा जा रहा है, उसके बाद इसका क्या आलम रहेगा वो हम आगे तस्वीरों में आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। फिलहाल आप देख पा रहे हैं काफ़ी तेज़ी से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अब नाव के सहारे हम लोग चलेंगे त्रिवेणी संगम के उस टापू पर जो सामने तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। उधर से चलकर आप लोगों को प्रयागराज के त्रिवेणी संगम के क्षेत्र का पूरा नज़ारा दिखाएंगे और साथ ही वह स्थान दिखाएंगे जहां पर गंगा और यमुना का मिलन होता है। दरअसल दोनों नदियां जब इकट्ठा मिलती हैं तो इस समय बढ़े हुए पानी के वेग से उसका क्या नज़ारा देखने को मिलता है वो आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। सामने आप देख पाएंगे यह है राजा अकबर का किला और किले के बिल्कुल समीप तक पानी पहुँच चुका है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे यह है अकबर का किला। और तीसरी बाढ़ की अगर बात करें तो तीसरी बार जो बाढ़ आई थी वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, ना यहाँ तक पानी पहुँचा था और 24 घंटे के अंतराल में पानी बढ़ा था और फिर उसके बाद सिमट गया था। लेकिन अभी का जो आलम है वो सामने तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। निरंतर लगातार गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़त देखी जा रही है। ये आप देख पा रहे हैं किले के दीवार के समीप तक पहुंच चुका है पानी। अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द प्रयागराज के तटवर्ती रिहायशी इलाकों में घुसने लगेगा गंगा और यमुना का पानी। और अभी हम नाव के ज़रिए उस टापू पर चल रहे हैं, हालांकि अभी वो पूरी तरह से सुरक्षित है। ये देख लीजिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। ये आप देख पा रहे हैं, ये देख लीजिए राजा अकबर के किले के बगल से आती है यमुना नदी और शास्त्री ब्रिज के नीचे से आती है गंगा। और त्रिवेणी संगम का जो क्षेत्र है वो आप लोगों को अभी हम चलकर दिखाते हैं। फिलहाल अभी की जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं काफ़ी तेज़ी से गंगा और यमुना के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है। ये बिन बरसात की बाढ़ है, जैसा कि 2022 में मैंने आप लोगों को तस्वीरें दिखाई थी बिन बरसात की बाढ़ की, किस तरह से प्रयागराज में 2022 में भी बारिश ना के बराबर हुई थी। लेकिन जिस तरह से अचानक बाढ़ आई थी उसके बाद से पूरे प्रयागराज को एक बार हताहत और परेशान कर दिया था। कहीं ना कहीं लोग बाग डर और सहम गए थे कि जिस तरह से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है वो आने वाले दिनों में प्रलयकारी न हो जाए। अभी का जो नज़ारा है वो आप तस्वीरों में देख लीजिए। इधर आप देख पाएंगे बंधुआ के लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान मंदिर के समीप तक पानी पहुंच चुका है, ये आप देख पा रहे हैं। ये हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर तक पानी पहुंच चुका है और लगातार गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी दोस्तों हम आ चुके हैं इस टापू पर। यह त्रिवेणी संगम के क्षेत्र पर स्थित है। फिलहाल अभी इस बार जितनी भी बाढ़ आई है 2024 में इस टापू को जलमग्न नहीं कर पाई हैं। लेकिन क्या लगता है जिस तरह से ये अचानक बिन बरसात की बाढ़ आई है चौथी बार, क्या इस बार यह पूरा क्षेत्र जलमग्न होगा या फिर नहीं? तस्वीरें हम आप लोगों को निरंतर दिखाते रहेंगे। फिलहाल आइए चलते हैं, नौका से नीचे उतरते हैं और नीचे उतर कर चलते हैं, आप लोगों को आगे चलकर नज़ारा दिखाते हैं किस तरह से गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार उफान देखा जा रहा है। ये देखिए ये नाव चालक है, थोड़ा इनसे पूछ लेते हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या स्थिति है इस समय गंगा और यमुना के जलस्तर की। क्या नाम है आपका? मुन्ना निषाद। मुन्ना निषाद जी। तो मुन्ना निषाद जी, जलस्तर गंगा यमुना का बढ़ रहा है या घट रहा है? इस टाइम पे गंगा और यमुना का बाढ़ कल शाम से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी भी बढ़ रहा है? अभी भी बढ़ रहा है तेजी से। अच्छा, क्या लगता है जो पहली बार इस बार बाढ़ आई थी अचानक 24 घंटे के अंदर पानी बढ़ गया था, ठीक उसी तरह से देखा जा रहा है लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही रफ्तार पकड़ा हुआ है? इस बार ज़्यादा रफ्तार है। आगे की क्या संभावनाएं पाई जाती हैं? आगे का अभी मान लीजिए कल सुबह तक बाढ़ अगर इतना ही तेज रहेगा उसके बाद फिर दोपहर तक डाउन भी हो सकता है, कल दोपहर तक। अच्छा, ये चौथी बार है बाढ़? चौथी बार है। चलिए ठीक है, आइए चलते हैं हम त्रिवेणी संगम क्षेत्र में, वहाँ से तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं कि क्या है बाढ़ का माहौल।
तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख पाएंगे ये इधर ये इस तरह से जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। झुग्गी झोपड़ियाँ जितनी भी हैं वो डूब चुकी हैं। तटवर्ती रिहायशी इलाकों में गंगा और यमुना का पानी घुसना शुरू हो गया है। और जैसा कि अभी नाव चालक के द्वारा जो यहीं के स्थानीय निवासी उनके द्वारा बताया गया कि अगर इसी तरह से बढ़ता रहा गंगा और यमुना का जलस्तर तो बहुत जल्द अफरा तफरी का माहौल बन सकता है। अभी हम फिर से नाव में आ गए हैं क्योंकि उधर से जाना ठीक नहीं था, आगे भी पानी था तो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। तो अभी दोस्तों नाव के जरिए हम त्रिवेणी संगम के उस टापू पर आ चुके हैं जो काफ़ी ऊंचाई वाला क्षेत्र है और यह अक्सर जलमग्न हो जाया करता था, लेकिन इस बार अभी यह पूरी तरह से सुरक्षित रहा। लेकिन जिस तरह से लगातार गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि हो रही है उसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे चलकर क्या कुछ होगा। फ़िलहाल अभी हम बिल्कुल किनारे पर आ चुके हैं। ये देख लीजिए जहाँ तक पहुँच चुका है गंगा और यमुना का पानी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और काफ़ी तीव्र गति से गंगा और यमुना के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है। ये सामने देख पाएंगे ये गंगा का रौद्र रूप है जो आप सामने हमारे साथ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये सामने गंगा और इधर से यमुना आप देख पाएंगे। इधर से यमुना आती है और इधर से आती है गंगा और कुछ इधर होता है त्रिवेणी संगम का मिलन। इधर आप देख पाएंगे जल पुलिस का ये तैरता हुआ कैंट, ये आप देख पा रहे हैं। और इधर से आइए तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का काम करते हैं। इधर से आप देख पाएंगे ये सामने शास्त्री ब्रिज है। शास्त्री ब्रिज ये सामने आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये शास्त्री ब्रिज है। और इधर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कुछ ऐसी हैं। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये शास्त्री ब्रिज है। शास्त्री ब्रिज के नीचे से गंगा आती है और इधर का माहौल क्या है वो आप देख पा रहे हैं। बता दें कि अचानक गंगा और यमुना के जलस्तर में तीव्र गति उफान देखा जा रहा है। ये सामने आप देख पा रहे हैं ये झूसी का तटवर्ती रिहायशी इलाका है जहाँ पर पानी घुस गया है। क्रिया योग आश्रम की जो बाउंड्री वगैरह है वो डूब चुकी है। और तीसरी बार की बाढ़ में मैंने दिखाया था आप लोगों को कि जो क्रिया योग आश्रम की जो बाउंड्री थी वो आधी डूबी थी आधी खुली थी, लेकिन अभी पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। तो ये आप देख पा रहे हैं ये झूसी का तटवर्ती रिहायशी इलाका है जो इस समय पे गंगा और यमुना के बढ़े हुए जलस्तर की चपेट में है। फिलहाल इधर आप सामने तस्वीरों में देख पाएंगे शास्त्री ब्रिज के नीचे से जो गंगा बहकर आती हैं उनका माहौल क्या है ये आप देख पा रहे हैं। पिलर इतना दिखाई दे रहा है, यानी कि काफ़ी तेज़ी से गंगा और यमुना के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है। और आगे चलते हैं आप लोगों को किसी दूसरे क्षेत्र से तस्वीरें दिखाने का काम करते हैं। ये क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम राकेश पाल। मैं बताना चाहूँगा मैं 42वीं यानी PAC से हूँ। मेरा यहीं पे ड्यूटी भी लगा हुआ है जी। तो बताना चाहते हैं कि जो इस बार मतलब तीसरी बार बढ़ रही है गंगा यमुना जी। चौथी बार? हाँ चौथी बार लगभग। तो चौथी बार जो बढ़ रही है सबसे स्पीड ज़्यादा है इनकी इस बार। अच्छा, इस बार मतलब काफ़ी तेज़ी से पानी बढ़ रहा है। इस बार रातों रात मरीज कभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं जिससे लोग मतलब कि समझ नहीं पाए कि इतना तेज अचानक से कैसे हुआ। अभी का माहौल क्या है? अभी माहौल पानी अभी तक बढ़ ही रहा है। बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी, अभी बढ़ेगा। हाँ। क्या लगता है पहली बार की बाढ़ की अपेक्षा इस बार जो चौथी बार की बाढ़ है वो रिकॉर्ड तोड़ेगी या फिर क्या लगता है आपको? एक अनुमान लगता है तो सर कि इस बार भी बदवाले हनुमान जी नहा लेंगे। हाँ अब देखिए क्योंकि कई जगहों पे अधिकतर बाढ़ साढ़ आ गई है, बादल फट गए हैं कई जगह, मतलब हाँ गांव सब डूब डाब गए हैं, बह गए हैं। तो वही सब जो नदियाँ इधर उधर छोटी मोटी है किनारे किनारे सब मिलकर यही सब मतलब आती हैं। गंगा जमुना बहुत ज़्यादा नदियाँ मिलती हैं, इसलिए इन सब का बहुत बड़ा रूप हो जाता है। और संगम क्या है बहुत फैलाव में है, इसलिए यहाँ पे इनको फैलने का बहुत अच्छा सा मिल जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब जलस्तर का बढ़ जाता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हम त्रिवेणी संगम के दूसरे क्षेत्र में आ चुके हैं दोस्तों। बता दें कि इधर आप देख पाएंगे बड़े बड़े पत्थर वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं। बता दें कि आने वाले दिनों में महाकुंभ 2025 की जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़ोरों शोरों पर चल रही है। इस बार जो है प्रयागराज के जो त्रिवेणी संगम क्षेत्र है वो वाराणसी के तर्ज पर होगा इसका विकास, जिसके लिए यहाँ पर काम चल ही रहा था और अभी भी कार्य प्रगति पर है। इधर आप देख पाएंगे इधर से
तस्वीरें हम आपको यमुना की दिखाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि इधर यमुना आती है, तो यमुना के जल स्तर का माहौल क्या है वो आप लोगों को थोड़ा सा मैं यहाँ से दिखाने का प्रयास करूँगा। फ़िलहाल यहाँ से आप देख पाएंगे कुछ ऐसा माहौल है और निरंतर यमुना के भी जल स्तर में बढ़त देखी जा रही है। यहाँ से आप देखेंगे ये सामने आपको नैनी यमुना ब्रिज दिखाई देगा और नैनी यमुना ब्रिज के नीचे से बहती हुई आती है यमुना नदी। और बता दें कि अचानक जिस तरह से पहली बार आपने देखा था प्रयागराज में इस बार 2024 की जो पहली बार थी 24 घंटे के अंतराल में गंगा और यमुना के जलस्तर में उफान देखा गया था, ठीक उसी तरह से इस बार चौथी बार भी अचानक गंगा और यमुना के जलस्तर में काफ़ी तेज़ी से उफान देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं अभी तक जो जलस्तर की स्थिति है वो बढ़त की है, यानी कि लगातार गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़त देखी जा रही है। सामने आप तस्वीरों में देख पाएंगे और इधर आप देख पाएंगे ये है अरैल घाट। अरैल घाट में जो बारादरी वगैरह आप देखा करते थे, तीसरी बार के बारे में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जो बारादरी थी वो खुली हुई थी, लेकिन इस बार पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। सिर्फ एक बारादरी आपको नज़र आ रही होगी, कहीं ना कहीं जो दूसरी बारादरी थी वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। सामने आप देख पाएंगे और इधर से तस्वीरें एक बार मैं आप लोगों को दिखाने का काम करूँगा। इधर से आप देख पाएंगे ये सामने वह पॉइंट है जहाँ पर गंगा और यमुना का मिलन होता है, यानी कि त्रिवेणी संगम वाला जो स्थान है। जब दोनों नदियाँ मिलती हैं तो कुछ इस तरह से रूप धारण करती है। आप देख पाएंगे कि गंगा और यमुना के जलस्तर में काफ़ी तेज़ी से उफान और काफ़ी तेज़ बहाव देखा जा रहा है। और यहाँ पर होता है, इस पॉइंट पर होता है दोनों नदियों का मिलन और यहीं से मिलने के बाद दोनों नदियाँ पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। फिलहाल आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसा नज़ारा है, कुछ ऐसा सीन है। अभी प्रयागराज में आई अचानक बाढ़ का। और दोस्तों बता दें कि प्रयागराज की चौथी बाढ़ है जो लगातार बढ़त बनाए हुए है। तटवर्ती रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों का जीना दूभर होने लगा है। कहीं ना कहीं लोग बाग पलायन करना शुरू कर दिए हैं। आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से नौकाओं में अपने गृहस्थ जीवन के सामान लाद कर लोग बाग अब पलायन करना शुरू कर दिए। कहीं ना कहीं एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए लोग बाग मजबूर हो गए हैं। दोस्तों अभी शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बजे की तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। जैसा कि जाते वक्त जब हमने तस्वीरें यहाँ की कैप्चर की थी तो आपने देखा था राजा अकबर की किले की जो दीवार थी वहाँ तक पानी नहीं था। जो काली सड़क थी वो पूरी तरह से खुली हुई थी, लेकिन आप देख पाएंगे अब पूरी तरह से राजा अकबर की दीवार पर पानी पहुँच चुका है, यानी कि कहीं ना कहीं पानी टच करने लगा है। तो अभी शाम तक की जो बाढ़ की अपडेट है कुछ ऐसी बता दें कि काफ़ी तेज़ी से गंगा और यमुना के जलस्तर में उफान देखा जा रहा है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों राजा अकबर के किले की दीवार के समीप पहुँच चुका है गंगा यमुना के बढ़ते जलस्तर का माहौल। और अभी यहाँ आप देख सकते हैं ये जो काली सड़क अभी जाते वक्त हमने आपको दिखाई थी, ये आप देख सकते हैं ये सड़क डूबने लगी है। ये आप देख पाएंगे ये है सामने राजा अकबर का किला और किले के समीप पहुँच चुका है गंगा यमुना का जलस्तर। और हम इस टापू पर गए थे जो त्रिवेणी संगम के क्षेत्र पर स्थित है, यहाँ पर गए थे और जाकर वापस आने तक में यहाँ तक पहुँच चुका है जलस्तर। दोस्तों यूँ ही आप लोग बने रहिएगा। प्रयागराज की इस चौथी बाढ़ की जो अपडेट है वो पल पल की हम आप लोगों को देते रहेंगे। फिलहाल अभी तक जो शाम तक की अपडेट थी तो वो ये थी जो आप अभी तक हमारे साथ देख रहे थे। तो बता दें कि आज प्रयागराज में हम चौथी बार बाढ़ का नज़ारा आप लोगों को दिखा रहे थे और इसके बाद जो भी आलम रहेगा वो हम आप लोगों तक तस्वीरों के माध्यम से निरंतर पहुँचाते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मिलते हैं कल बाढ़ की एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।